अस्सलामुअलैकुम। उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और आइए इस खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इम्तिना से मुतालिक दरखास्त को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने किया मुस्तरद। मफाद आम्मा के तहत दाखिल करदा दरखास्त पर अदालत ने गौर करने से किया इनकार। लोकसभा और राज्यसभा में सीमांध्रा अरकान पार्लियामेंट का हंगामा, ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। लोकसभा में तश्कील तेलंगाना मामला, कांग्रेस ने अपने 6 अरकान पार्लियामेंट को किया मुअत्तल। पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया तो और 2 अरकान पार्लियामेंट खुदसोजी करेंगे, सबब हरी का दावा। बल्दी मुलाजिमीन की हड़ताल जारी, दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद की सड़कों पर कचरे का अंबार। मुकेश अंबानी, मोइली, देवड़ा, वीके सिब्बल पर केस दर्ज किया जाए, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिया हुक्म। T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। वनडे टीम से रायना का पत्ता साफ, ईशांत वर्ल्ड 2020 से भी बाहर। यूक्रेन में नई हुकूमत और नए इलेक्शन कराए जाएं, यूरोपीय यूनियन ने किया मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इम्तिना और उसकी मुसल्लमा हैसियत खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने मफाद आम्मा के तहत दाखिल करदा इस दरखास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता और जस्टिस PV संजय कुमार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने शहर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर AS राव की दरखास्त की समाअत की, जिन्होंने मजलिस पर इम्तिना आयद करने या उसे गैर मुसल्लमा करने इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने की अदालत से दरखास्त की थी। उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि मजलिस रियासत में फिरकावारियत के नजरियात को फरोग दे रही है। लोकसभा में तश्कील तेलंगाना के खिलाफ मुसलसल हंगामा आराई करने वाले अपने 6 अरकान पार्लियामेंट को खुद कांग्रेस ने मुअत्तल कर दिया है। जराये के मुताबिक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट शुभम हरी, JV हर्षा कुमार, V अरुण कुमार, L राजगोपाल, R सांबा शिवाराव और साई प्रताप को मुअत्तल कर दिया है। ये तमाम अरकान पार्लियामेंट लोकसभा में मुत्तहिदा आंध्रा के नारे लगा रहे थे। उन्होंने यूपीए हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी पेश किया था। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों इलाकों के अरकान की जानिब से मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और जय तेलंगाना के नारों से इजलास की कार्रवाई में शदीद खलल वाक़ हुई, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई को बुध तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सीमांध्रा कायदीन ने स्पीकर के पोडियम में दाखिल होकर रियासत की तकसीम के खिलाफ नारों के जरिए इजलास को चलने नहीं दिया। इसके अलावा इसी इजलास में सीमांध्रा के अरकान ने यूपीए हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किया। स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार ने अरकान को बहुत देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात में अदम तब्दीली पर इजलास को चारशंबे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। विजयवाड़ा के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट लगरापति राजगोपाल ने कहा कि सीमांध्रा के कांग्रेस कायदीन तमाम कुर्बानियों के लिए तैयार है। उनका कहना था कि अगर पार्टी हाईकमान उनको पार्टी से मुअत्तल कर देती है तब भी वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से असेंबली में मुस्तरद करदा बिल की पेशी पर एतराज किया। लगरपति राजगोपाल ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स JAC की जानिब से दिल्ली के जंतर मंतर के पास धरना के मौके पर अपनी यंगांगत का इजहार किया। मीडिया द्वारा నేను సమాచారం తెలిసింది, బట్ ఇంకా నాకు నేరుగా రాలేదు. నేరుగా వచ్చినాక నేను స్పందిస్తాను సాయంత్రం లోపల. సో అందుకని
మేము అన్నిటికీ సిద్ధపడే పోరాటం చేస్తున్నాం. సమైక్యత కోసం మా రాజకీయ భవిష్యత్తు వద్దనుకున్నాం, మా రాజకీయ లాభమే పర్వాలనుకున్నాం. అలాగే స్పష్టంగా చెప్పి అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టినప్పుడు చెప్పాం మా మీద వేటు వేస్తారంటే మా మీద వేటు వేసే దాని మీద మేము చింతించట్లేదు, కానీ కాంగ్రెస్ మీద ప్రజలు బలమైన వేటేసే అవకాశం ఉంది, అది చూసుకోండి అని చెప్పి చాలాసార్లు చెప్పాం. అందుకని ఇది సమాచారం నాకు నేరుగా వచ్చినాక सदर प्रदेश कांग्रेस बोत्सा सत्यानारायणा ने कहा कि सीमांध्रा के 6 कांग्रेस के एमपीज की मुअत्तली से तेलंगाना बिल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान की जानिब से उन्हें इस सिलसिले में खबरें मिली हैं. बोत्सा ने कहा कि कांग्रेस इस वक्त सख्त मसाइब से दो चार है. सदर पीसीसी का कहना था कि चंद कांग्रेस कायदीन पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जहर अफशानी कर रहे हैं. నాకైతే సమాచారం ఇప్పుడే చూశాను. ఇంకా అది దానికి వీటికి ఏ విధమైన సంబంధం లేదు. ఇప్పటికే మా సీమాంధ్ర ప్రాంతం సంబంధించిన పార్లమెంట్ సభ్యులందరూ కూడా బిల్లుని పార్లమెంట్ లో వస్తే మాత్రం తప్పకుండా దాన్ని వ్యతిరేకించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అలాగే తెలంగాణ ప్రాంతం అందరూ కూడా దాన్ని సమర్థించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కాబట్టి దానికి సంబంధించి तश्कील तेलंगाना के खिलाफ रायलसीमा के रुकने पार्लिमान ने लोकसभा में खुदसोजी की धमकी दी है. रुकने पार्लिमान सब्बम हरी ने धमकी दी है कि अगर लोकसभा में तेलंगाना बिल पेश किया गया तो वो इंतहाई इकदाम करेंगे. अनकापल्ली के रुकने पार्लिमान ने दावा किया है कि उनके साथ दीगर 2 अरकान पार्लिमान भी खुदसोजी करेंगे, लेकिन रुकने पार्लिमान ने उन 2 अराकीन के नाम मंजर आम पर नहीं लाए. ఈ నెల 21 తర్వాత సభ్యులకి ఏం హెచ్చరికలు ఉండవు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కంటెస్ట్ చేయడానికి టికెట్లు ఇస్తామంటే బీ ఫారం తీసుకోవడానికి కూడా ఎవరు ఉండరు నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. ఒక విధంగా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మా తావలోకి వస్తారు, ఇలా చేస్తే మమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తే వేరే ఉండొచ్చు అని ఒక ఆలోచన అవడానికి పనికొస్తారు. రెండోది 24నో 29నో ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది. ఇప్పుడు మిగతా శ్రేణులకు కూడా बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश की जाती है तो बीजेपी उसकी मुखालिफत करेगी. आडवाणी ने कहा कि कांग्रेस की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत सियासी मफादात के लिए तेलंगाना बिल पेश कर रही है. अगर लोकसभा में बिल पेश की जाती है तो उनकी पार्टी मुखालिफत करेगी. लाल कृष्ण आडवाणी ने तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू और उनके वफद से मुलाकात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया. वफद ने राज्यसभा लीडर अरुण जेटली से भी मुलाकात की. आडवाणी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ ड्रामा कर रही है, इसलिए बीजेपी तरमीमात के बगैर बिल की तायीद नहीं करेगी. उधर बीजेपी के मुख्तलिफ कायदीन ने तेलंगाना बिल को कांग्रेस का गेम करार दिया है. बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तेलंगाना बिल कांग्रेस का एक प्ले गेम है, जबकि प्रकाश जावड़ेकर का कहना था कि कांग्रेस तेलंगाना मसले पर डबल गेम खेल रही है. बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू का कहना है कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना बिल के लिए जल्दबाजी कर रही है. उनके मुख्यमंत्री दिल्ली में धरना देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती. उनके एमपीज लोकसभा राज्यसभा को डिसरप्ट करते हैं. अभी तक उनको शोकॉज नोटिस भी सरकार नहीं दे पा रही है कांग्रेस पार्टी. तो यह स्पष्ट है कि सरकार नहीं चाहती सदन चले ताकि उसके खिलाफ जो गंभीर भ्रष्टाचार के विषय है उसको हम उठा सकें. इस पर आज की बैठक में बहुत ही चिंता व्यक्त की गई और जिस तरह से पूरे मामले में सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए दोहरे गेम खेलती है, उसको लेकर बीजेपी के खिलाफ विस्परिंग कैंपेन करती है. इलाके तेलंगाना के कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने कहा कि अगर बिल की मंजूरी के लिए बीजेपी पार्लियामेंट में तायीद नहीं करती है तो बिल की मंजूरी नामुमकिन होगी. वी हनुमंत राव का कहना था कि बीजेपी की तायीद जरूरी है. इनका कहना था कि बुध को तेलंगाना बिल राज्यसभा में जरूर पेश की जाएगी. बीजेपी ने तेलंगाना बिल की तायीद का वादा किया था. अगर राज्यसभा में बिल मंजूर हो जाती है तो लोकसभा में भी बिल खुद ब खुद मंजूर हो जाएगी. ఇవాళనే వచ్చేది ఉండే పార్లమెంట్ లో బిల్లు అయితే కొన్ని లీగల్ ఆస్పెక్ట్ లో మా చైర్మన్ గారు లీగల్ కు పంపించారు ఎక్స్పర్ట్ ను.
బహుశా రేపు వస్తుంది. రేపు తప్పనిసరిగా రాజ్యసభలో వస్తుంది. రాజ్యసభలో అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ కు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నది ఏంటంటే తప్పనిసరిగా మీరు మద్దతు ఇవ్వండి. ఎన్ని రోజులున్నా మాకు నష్టం జరుగుతుంది. వాళ్ళు 3 వంతులు ఉన్నారు, మేము 1 వంతు ఉన్నాం. తప్పనిసరిగా మీరు సాయం చేస్తే, ముఖ్యంగా బీజేపీ వాళ్ళు 1 vote 2 స్టేట్ అన్నారు. మీరు మొదటి నుంచి కూడా బిల్లు వస్తే మద్దతు ఇస్తా ఉన్నారు. बीजेपी की जानिब से तेलंगाना बिल की पार्लियामेंट में तायीद न करने के खबरों के पेश नजर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा ने बीजेपी के कौमी लीडर वेंकैया नायडू के ख्यामगाह के रूबरू एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कायदीन से पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की हिमायत करने का मुतालबा किया। सीमांध्र इलाकों में तश्कील तेलंगाना के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। एपी एनजीओ के सदर अशोक बाबू ने कहा कि बुध को रियासत की तकसीम के खिलाफ कौमी शाहराहें, नेशनल हाईवेज बंद किए जाएंगे। अशोक बाबू ने कहा कि एपी एनजीओ ने दावा किया कि इस बंद को मुख्तलिफ यूनियनों की भी तायीद हासिल है। उधर ओंगोल में एपी एनजीओ ने अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत करते हुए मोटरसाइकिल रैलियों का एहतमाम किया। विशाखापट्टनम में सीमांध्रा डॉक्टर्स ने एहतजाजी रैली निकाली तो कर्नूल में वुकला ने एहतजाज किया। रियासती गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन बुध को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रियासती गवर्नर का यह दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है कि तश्कील तेलंगाना से मुतालिका कांग्रेस की जानिब से तेजी में रियासती गवर्नर के रोल को काफी अहमियत दी जा रही है। इसके अलावा रियासती गवर्नर 13 और 14 फरवरी को मुनक़िद शुदा गवर्नरों के इजलास में भी शिरकत करेंगे। नाज़रीन, उर्दू टीवी के इस कशिश खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।